कि सावधान पहले से रहे, सुख में इतने ना भूल जाएं कि आगे दुख आने वाला है, दुख में इतने ना डूब जाएं, चिंता मत करो आगे सुख आने वाला है। और हमें तो लगता है कि ऐसे बलवान बनो कि ये सुख दुख का सदुपयोग कर लो। दुख आया है, भगवान ने कृपा की, मेरे किसी पाप का मोचन हो रहा है और हम नाम जप करके उसे सह लेते हैं। सुख आया है, उसे 4 लोगों की सेवा में बांट देते हैं। भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है तो 4 मिल करके उस सुख का उपभोग, अगर हम उसके भोक्ता बनेंगे तो दुख का भोग हमें करना ही पड़ेगा। एक विशेष बात समझने की है कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, जो सुख और दुख प्रदान करती है, वास्तव में देखा जाए अगर आप उसका भोग ना करें तो ये सुख और दुख आपको व्यापेंगे ही नहीं। अरे जब किसी अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायुवास्त्र, दिव्यास्त्र की पहुंच नहीं है आप तक, तो सुख दुख कैसे पहुंच जाएंगे? हम लोग उसके इतने भोक्ता बन चुके हैं कि यही हमारा जीवन हो गया है। थोड़ी सी व्यापार में हानि हम अपने प्राणों को त्याग देते हैं। एक फसल नष्ट हो गई तो हम अपने को एकदम जीवन व्यर्थ समझ लेते हैं। एक क्लास में हम फेल हो गए तो नहीं भाई नहीं, ये जीवन अमोघ पदवी प्राप्त कराने के लिए तुम कहां छोटी छोटी विषयों में फंसकर आप इतने निराश हो गए। हर विजय प्राप्त होगी, आप विश्वास करो। केवल आप थोड़ा अध्यात्म को समझें, थोड़ा धैर्यवान बने। दुख की बात कहो तो देखो, देवकी वसुदेव जी भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, सर्वलोक महेश्वर पधार रहे हैं, लेकिन कहां? कड़े शासन में राक्षसी प्रवृत्ति के पहरेदार कंस के हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई। आ कौन रहे? समस्त भवबंधन से मुक्त करने वाले प्रभु। ऐसा तो किसी का जन्म नहीं होता होगा। विचार करके देखो, भगवान स्वयं जब अवतरित हुए हैं तो लीला करके दिखाया है। यहां 2 पहलू हैं, दुख और सुख, दोनों देखने को मिले। भगवान स्वयं विजयश्री हैं, लेकिन रणछोड़ भी नाम पड़ा है, लीला करके दिखाया है। वो कई बार आक्रमण कर चुका था जरासंध, और इतने में ही देवर्षि नारद जी से पता पूछ के कि कोई मेरे समान योद्धा है। उस काल यवन, उसने बहुत से करोड़ों म्लेच्छों को लेकर चढ़ाई कर दी द्वारिका में। अब श्री भगवान तो सर्वसमर्थ है ना, लेकिन एक नाम रखवाने के लिए भाग पड़े। रणछोड़ भगवान की जय बोला जाता है ना। हाँ, काहे के लिए? बड़ा रहस्य होता है भगवान की लीला में। मुचकुंद जी को अपना साक्षात्कार करवाना है और मुचकुंद की दृष्टि से उसको भस्म करवाना है। भाग पड़े भगवान। वो कह रहा, अरे रुको रुको वासुदेव, तुम्हारा बड़ा यश है, जरा हमसे लड़के तुम भाग क्यों रहे हो? और पीतांबर फहराते हुए ठाकुर जी भाग रहे, और वो पीछे ललकार रहा है। भागते हुए उसी गुफा में गए जहां मुचकुंद महाराज देवताओं के साथ युद्ध सहयोग करके युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त कराई थी। तो देवताओं ने कहा, आप जो वरदान मांगे। बोले, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे नींद लग रही, मैं बहुत थका हूं, मैं सो जाऊं और मुझे कोई विक्षेप ना पहुंचाए। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हें विक्षेप पहुंचाएगा दृष्टि खुलते ही भस्म हो जाएगा। आराम से गुफा में सो रहे थे, भगवान गए अपना पीतांबर उड़ा दिए। अब वो आया और देखा कि देखो, मुझे तो दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और लड़ा है नहीं, अपना आके यहां सो रहा है। एक लात मारी, जे ही लात मारी तो आंख खोल के देखो भस्म हो गया। अब जब भस्म हो गया तो आप प्रकट हुए, निहाल कर दिया मुचकुंद जी को, स्तवन किया, परिचय भगवान ने अपना दिया। फिर भगवान ने कहा कि तुम जिस इस रस को प्राप्त किए हो, यही जगत में अन्य जीवों को भी प्रदान करो, इसलिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता जी के रूप में वही मुचकुंद जी प्रकट हुए। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। देखो, ये मृत्यु लोक की लीला है। जब आप पर्दे पे कोई सीन देखते हैं तो उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। आपको पता है झूठा है, ये झूठा खेल चल रहा है। तुम सच्चिदानंद प्रभु के सच्चिदानंद अंश हो, तुम इस झूठे खेल को इतना सत्य मान लेते हो कि आप इतना दुखी हो जाते हो, इतना निराश हो जाते हो। नहीं, इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। हर बुद्धि में
अध्यात्म योग होना आवश्यक है। अगर बुद्धि में अध्यात्म योग नहीं है तो ये बहुत दुखी करता है संसार। ये विषम है, ये कभी एक रस रह ही नहीं सकता। नहीं रे, सब दिन होत न एक समान, किसी के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए। सदैव विजय किसी का वर्णन नहीं करती, सदैव हार में कोई नहीं बना रहता, ये चलता रहता है। इस पर थोड़ा दृष्टि डाली जाए। हम थोड़े थोड़े हार पर, थोड़े थोड़े विजय पर इतना निराश, इतना उदास, इतना हर्षित, इतना अभिमान नहीं। थोड़ा अध्यात्म को समझने की कोशिश करो। श्री भगवान कह रहे हैं दुखी सुखी होना ये कर्म का फल नहीं, अज्ञान का फल है। भगवान कह ये दुखी सुखी, जैसे अब दुख आ गया है, अब राधा 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 क्यों आया है, कैसे जाएगा, हमको इस झंझट में नहीं फंसना। जैसी परिस्थिति दी उसमें हमें कैसे भजन करना है, कैसे अपने कर्तव्य कर्म को करना है, पक्का समझ लीजिए। आप यदि अपने सत्य मार्ग पे स्थित हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर ये दुखी कर दे तो ये सब बंद हो जाए। आप ध्यान देना, ये अगर दुखी कर दे तो ये नहीं हो सकता भाई। कर्तव्य कर्म का पालन दुखी भाव से नहीं हो सकता और ना अभिमान भाव से हो सकता है। हर्ष शोक से कर्तव्य का पालन नहीं होता। कर्तव्य का पालन हर्ष और शोक दोनों को त्याग करके होता है। परिणाम क्या होगा हरि जाने। मेरे को कर्तव्य मिला, केवल कर्तव्य, कर्तव्य से चूक नहीं होने देंगे और परिणाम जो आएगा वो हरि की तरफ से आएगा और उसका हम स्वागत करते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमारे कर्तव्य की चूक ये हमें बर्दाश्त नहीं होगी। कर्तव्य पर कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्यों कह रहे हैं? तुम्हें दुख से बचाने के लिए कह रहे हैं। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो? केवल अपने कर्तव्य पर। अगर हम कहीं अपने कर्तव्य में अभ्यास में चूक करेंगे तो हमें फिर हार का मुख देखना पड़ेगा। हम बड़े प्रयासरत हैं, हमारा प्रयास ठीक है तो हमें निराश नहीं होना है। हमारी चूक हो गई तो हमें निराश होना है। हमारे कर्तव्य में चूक नहीं तो हमें निराश नहीं होना है। और कर्तव्य का पालन करने वाले के अंदर भगवान ऐसी सामर्थ्य देते हैं कि वो हार में भी निराश नहीं होगा। भगवान यही युक्ति सिखा रहे। गीता जी हमें परम सुख प्रदान करने के लिए भगवान ने गाई है। ये